इंडिया अलायंस में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मजबूती से बनी हुई है। दोनों में लोकतंत्र के तहत बातचीत जारी है। आज की तारीख में मुझे जहां तक है, दिल्ली में काफी हद तक हमारी जो है वो हम आगे बढ़ चुके हैं। पंजाब में हमारी चर्चा अभी भी जारी है, लेकिन अगले 10 और 15 दिन के बीच में चंडीगढ़ हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो भी है आपके सामने आधिकारिक रूप से आने वाला है। इन्हीं की बात कर रहे हैं। देखिए, ये मेरा पहला दौरा है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद। हमारी अध्यक्ष रंधावा जी आपके बीच में, अभी हमारी प्रदेश कार्यकारिणी शुरू हो रही है। हमारी महिला कांग्रेस की सभी जिला अध्यक्ष पहुंच चुकी हैं, प्रदेश कार्यकारिणी पहुंच चुकी है। 2-3 घंटे प्रदेश के जो है संगठन को लेकर चर्चा होगी। उसके बाद बहुत सी बहनें जो ब्लॉक स्तर पे काम कर रही हैं वो भी आई हुई हैं, उनको लेकर हम नारी न्याय सम्मेलन अब करेंगे बड़े हॉल में। और आज पूरा दिन चाहे रात तक मैं सिर्फ पंजाब कांग्रेस कमेटी के इस दफ्तर में बैठकर इस आधी आबादी को कितनी ताकत दे सकते हैं, संगठन में कहां हमें और मजबूत करना है, उन सब पर आज मैं चर्चा करके फिर हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजा जी से भी हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से ये फ्रंटल हमारा महिला को नहीं समझ आया। आपको फिर नुकसान होगा पंजाब? नहीं, बिल्कुल नहीं। एज अ विपक्ष हमें नुकसान तब होगा जब जनता के साथ किए वायदों को सत्ता में बैठी सरकार चाहे दिल्ली, पंजाब और केंद्र में पूरा नहीं करती और हम खामोश रहते हैं। हमें नुकसान होगा पार्टी के तौर पर भी और विपक्ष। ये ना अब मेरा आज पत्रकार साथियों, राजा विडिंग जी कांग्रेस अध्यक्ष आपके बीच में आ रहे हैं। स्थानीय मुद्दों पर जो भी आपके सवाल हैं वो जवाब देंगे। आज पूरे देश में राष्ट्रीय प्रवक्ता देश भर में आज इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मेरा हाथ जोड़, देखिए माफी चाहूंगी, कंफ्यूज मेरे कुछ पत्रकार साथी हैं। एक सेकेंड, कंफ्यूजन क्लियर आपका कर रही हूँ। आपको क्लियर कर रही हूँ, आपका सवाल का जवाब दे। अच्छा, आप निजी मत होइए। इन्होंने कहा हम और वो एक हैं। बिल्कुल, हम और वो राष्ट्रीय मुद्दों पर अग्निपथ भर्ती योजना देश पे थोपने का काम कांग्रेस और आम आदमी ने नहीं किया, भाजपा ने किया। क्या हम एक हैं इस मुद्दे पर? हाँ, हम एक हैं। हम पूरे इंडिया अलायंस के आम आदमी कांग्रेस इस मुद्दे पर एक है। क्या हम किसानों के मुद्दे पर एक है कि एमएसपी पे कानून आना चाहिए, आय दुगनी होनी चाहिए, कर्ज माफ होनी चाहिए, आत्महत्या रुकनी चाहिए? हम एक हैं। क्या हम एक हैं कि देश में महंगाई है, बलात्कार है, हत्याएं हैं, ब्रजभूषण शरण हो, संदीप सिंह हो, कुलदीप सिंह सेंगर हो, उन्हें बचाने का काम केंद्र सरकार करिए? क्या हम एक हैं? हाँ, हम एक हैं। राष्ट्रीय मुद्दों पर हम एक हैं इस देश के लिए। पंजाब की अगर बात आएगी तो बिल्कुल पंजाब में कांग्रेस विपक्ष की भूमिका और धर्म को विधानसभा के भीतर, विधानसभा के बाहर निभा रहा है। हम जनता में हैं, हमारा संगठन है। आज मेरी बहनें बताएंगी ये वायदे किए थे, पूरे नहीं किए। स्वाभाविक है, अलका लांबा भी यहाँ बैठकर विपक्ष का धर्म निभाएगी, सरकार को बताएगी कि आपने महिलाओं से ये वायदे किए थे, ये पूरे नहीं किए। पंजाब की धरती पर पंजाब की महिलाओं के लिए उन वादों को पूरा करने का काम आपका है। भगवान मान जी, आपको करना होगा। ये है, कोई कंफ्यूजन नहीं। धन्यवाद। असी शक नहीं कर रहे हैं, असी चिंता कर रहे हैं। दोनों फर्क है। और चिंता उस माँ प्यो नू भी है कि रे मेरे बच्चे नू तुसी हथियार चलाना सिखाता, लेकिन 4 साल बाद उन्होंने कार बेचता है। उन्होंने हताश, निराश, फ्रस्ट्रेटेड है। उन्होंने राहुल गांधी जी नू मिलन आए अग्निपथ भर्ती योजना वाले। एक प्यो ने क्या, मेरा बेटा उन कार तो बाहर नहीं निकलता। राहुल जी ने पूछा क्यों नहीं निकलता, उनने क्या, पड़ोसी कहते ने नकली सेना दा जवान है। पड़ोसी कह रहे हैं नकली है, असली सेना दा जवान नहीं है। सो वो अपमान सह रहा है। शक को देते नहीं है सानू, चिंता है उदी, चिंता उदे माँ प्यो नू भी है कि साडे देश विच आतंकवाद, नक्सलवाद, देश दी साड़ी सरहदां ते साड़ी चुनौतियां जिहड़ी चीन कुसाया, इधरों पाकिस्तान ने दूसरे ने सानू चुनौतियां ने। असीं नहीं चाहते कि साडे 17-18 साल दा नौजवान, ट्रेन नौजवान किसी गलत हथे जाए। असीं नहीं चाहते हैं, असीं नहीं चाहते हैं। असीं तुसीं कहोगे कि मैं शक कर रही हूं, पंजाब दा किन्ना युवा नशे विच, किन्नियां तस्वीरां आंदियां ने, तो तुहाडा कहना है कि मैं उत्ते शक कर रही हूं? शक नहीं कर रही, सच्चाई है, स्वीकारो कि उत्ते शक नहीं है। वो नशे का शिकार होके जाना दे रहे हैं, माँ प्यो चिंता कर रहे हैं। इसी तरह हथियार दा भी सही इस्तेमाल होए तो सरहद ते खड़ा जवान देश की रक्षा करेगा, और उसी हथियार का इस्तेमाल गलत हो गया तो नक्सली आतंकी भी बन सकता है। धन्यवाद। ये मेरी नैतिकता, मेरी देशभक्ति कहती है कि मेरा बेटा भी अगर कुछ गलत करता है
मेरा बेटा है, मेरे साथ रहता है, मेरे घर में रहता है, लेकिन मेरी देशभक्ति और नैतिकता ये कहती है अगर वो गलत है तो मैं उसको गलत कहूं। ठीक इसी तरह इंडिया अलायंस आम आदमी पार्टी इंडिया समूह में राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मुद्दों पर एक है, लेकिन दिल्ली हो और पंजाब हो, अगर यहाँ की सरकार लोगों से किए वायदों को पूरा नहीं करती है या कहीं ना कहीं जो सरकारी धन है जो जनता पे लगना उसका कहीं मिसयूज होता है, तो स्वाभाविक है ये एज अ विपक्ष हमारा धर्म है, हम उस धर्म को ईमानदारी से निभाएंगे। जब दिल्ली में शीला दीक्षित जी की 15 साल सरकार थी, अलका लांबा शीला दीक्षित जी से भी लड़ती थी और बोलती थी, और मैं ही नहीं, हम सब लड़ते थे लोगों की लड़ाई, जिसका लोकतंत्र में सम्मान होता था और इसका सम्मान होना चाहिए। विजिलेंस की कार्रवाई भी ठीक हुई है जो आम आदमी पार्टी मैं कैसे बताऊं ठीक हुई नहीं है? एक जांच है, गलत है वो गलत है। मैं ये कह रही हूँ अगर हमें गलत लगेगा हम उसे गलत बोलेंगे, अगर कुछ गलत है हमें लगता है हम बोलेंगे, ये लोकतंत्र है, आप हमारी आवाज नहीं दबा सकते। मैं अपने पत्रकार साथियों को भी कहूंगी, ये सवाल ये राष्ट्र मुद्दा है, हाँ या ना, आप तय करिएगा। जो भी अभी भी सवाल पूछेंगे मैं आप पर छोड़ रही हूँ, क्योंकि आप समाज का, लोकतंत्र का चौथा मजबूत स्तंभ है। क्या आपको भी लगता है कि आपकी ऑडियंस, आपका पंजाब, आपका लोग जिनके लिए आप पत्रकारिता की कलम चला रहे हैं, उनके लिए आज ये सवाल है, या उनके लिए वो सवाल है जिसको लेकर पूरे देश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं? बेरोजगारी, महंगाई, सरहदें, इस पे बात हो रही है। आज मैं फिर कह रही हूँ, मैंने ले लिया आपका सवाल और मेरा जवाब भी ये है ना, मेरा जवाब मिल गया आपको, आपका सवाल मेरा जवाब। अब आपको वो मैच नहीं कर रहा, अलग बात है। आप ये पूछ रहे हैं कि भाजपा का साथ अकाली ने पंजाब में छोड़ दिया, AIADMK ने तमिलनाडु में छोड़ दिया, हरियाणा में JJP के साथ गठबंधन में एनडीए के 38 दल कब और कहाँ मीटिंगें हो रही है? कौन सा लोकतंत्र है? हम पर हमला हो रहा है, ये बात आपने नहीं पूछी, मैंने आपको बताई। मैंने आपको बताई है कि हमारे गठबंधन पर हमले हो रहे हैं, कमजोर कड़ियां टूट गई, कमजोर कड़ी कोई है, टूटेगी, चिंता नहीं है। कौन है कमजोर कड़ी? आज हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री को ईडी बुलाती है, पूछताछ करती है और जेल भेजने की तैयारी करती है। हेमंत सोरेन झुके नहीं झुके, तानाशाहों को झुकाया, बहुमत साबित किया, नया मुख्यमंत्री ने शपथ ले ली और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हिस्सा लिया। सवाल ये उठता है, ये चरण जो है सत्याग्रह 5 मार्च से 10 मार्च रहेगा। ये 5 मार्च का दिन है जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजी तानाशाह हुकूमत के खिलाफ नमक आंदोलन कहीं या दांडी मार्च की शुरुआत की थी, इसीलिए हमने दूसरा चरण 5 मार्च से 10 मार्च चुना है, सत्याग्रह। तीसरा चरण है न्याय यात्रा। सभी जिलों में, पूरे देश के हर जिला कांग्रेस कमेटियां सभी जिलों में 50 किलोमीटर तक पद यात्राएं करेंगे। ये यात्राएं 17 मार्च से 20 मार्च तक देश की हर जिले में ये होंगी। इस यात्राओं के दौरान हम न्याय योद्धा, जो युवा सेना में जाना चाहता है, अन्याय हुआ है, भर्ती नहीं हो रही, आगे भी उनसे धोखा है, इन्हें हम न्याय योद्धा के तौर पर रजिस्टर्ड करेंगे। उसके लिए हम एक मिस कॉल नंबर पूरे देश में जारी किया है, एक ही नंबर है। जो युवा है, जो बेरोजगार है, जो सेना में जाने का सपना लिए बैठा है, उनके लिए एक नंबर है 9999812024। मैं दोबारा इस नंबर को दोहरा रही हूं, 4 बार 9 812024। ये नंबर पर सिर्फ मिस कॉल देते ही देश के लाखों करोड़ों युवा हमारे साथ जुड़ेंगे और वो हमारे न्याय योद्धा होंगे, जिसे इस पूरी लड़ाई में हम अपने साथ शामिल करेंगे। जय जवान अभियान यह भी उजागर करेगा कि अग्निपथ अभियान ने हमारे युवाओं की आकांक्षाओं को कैसे कुचला है। पहले वाली भर्ती और अब वाली ठेके वाली भर्ती में क्या अंतर है? अंतर यह है, नियमित सैनिक को 45,000 रुपए तनख्वाह मिलता था। अग्निपथ काम वही है, सरहदों पर खड़ा है, देश की रक्षा के लिए शहीद हो रहा है, लेकिन उसका वेतन आधा कर दिया गया, 21,000 रुपए। जो पहले
45,000 था। इन युवाओं को कोई महंगाई भत्ता की सुविधा नहीं है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। शहीद से शहीद का दर्जा छीना गया है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। एक नियमित सेना के जवान को 15 साल तक पूरा वेतन मिलता है, 15 साल तक पूरा वेतन। उसके बाद उसकी पेंशन उसके जीवन काल तक रहती है कि जब तक वो जवान रहेगा उसकी पेंशन उसे मिलेगी। लेकिन यहाँ अग्निपथ में यह कहा गया है कि आप सिर्फ 4 साल की ठेके की नौकरी करेंगे, 15 साल की नौकरी नहीं करेंगे, और आपको 15 साल तक पूरा वेतन नहीं, सिर्फ 21,000 दिया जाएगा। और उसके बाद आप जब 4 साल बाद रिटायर हो जाएंगे, आपकी कोई पेंशन नहीं होगी और आपको कुछ जो आर्थिक मदद तब तक दी जाएगी जब तक आपका बुजुर्ग पिता है, आपको नहीं मिलेगी, जो दूसरी पक्की भर्ती में सेना के जवान को उसके जीवन काल तक मिलती है। अग्निपथ में चयनित युवा किसी भी प्रकार की चिकित्सा एवं अन्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा। सेना का जवान है, घायल है, जिंदगी भर उसको इलाज चाहिए, उसके परिवार, बूढ़े माँ बाप जो उनको छोड़कर जिनके लिए वो सरहद पे खड़ा था। अग्निपथ कहता है भर्ती योजना की चिकित्सा और किसी तरह की कोई सुविधा इन्हें नहीं दी जाएगी, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। आम सैनिक की शहादत पर दिए जाने वाले 75 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिलता है। अगर आम सैनिक शहीद होता है तो इंश्योरेंस से 75 लाख जो उसके परिवार को मिलता है। लेकिन अग्निपथ भर्ती योजना में किसी तरह का कोई इंश्योरेंस नहीं है। 55 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया अमाउंट जितनी राशि मिलती है, यानी कि आपने अपनी पूरी सेना के दौरान अपनी तनख्वाह में से जो जमा कराया है उन सबका 55 लाख रुपया अतिरिक्त मिलता है। लेकिन यहाँ पर वो भी नहीं है। मेडिकल फैसिलिटी मिलती है उसे और उसके परिवार को जो पक्की भर्ती में था, लेकिन अग्निपथ में आपको किसी तरह की कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलेगी। CSD फैसिलिटीज, आपकी सेना की कैंटीन है, रियायतों पर आपको वहाँ पर राशन और दूसरे सामग्रियाँ मिलती हैं, पर इन्हें वो भी अधिकार नहीं है। सभी तरह की मिलिट्री बेनिफिट जो सरकार कभी भी अनाउंस करती आई है समय समय पर, वो घोषणाएं होंगी, लेकिन जो हैं उनके लिए नई भर्ती नहीं हो रही और इन्हें भी नहीं मिलेगा। अब हमारी चिंता ये कि 4 साल बाद फिर बेरोजगारी का सामना इन्हें करना पड़ेगा। अग्निपथ में चयनित युवाओं को स्थायी नौकरी की गारंटी नहीं देता है ये अग्निपथ, जिसके कारण उन्हें असुरक्षित महसूस हो रहा है कि 4 साल बाद क्या होगा मेरा। पहले की नियुक्तियों को खारिज किया जा चुका है। अग्निपथ आने के बाद पूर्व की भर्ती प्रक्रिया से चयनित उम्मीदवारों को ज्वाइनिंग देने से मना कर दिया गया। जो 1.5 लाख जिनकी संख्या है, जो जंतर मंतर पे बैठे, ये पक्की भर्ती वाले, ये अग्निवीर में नहीं जाना चाहते अग्निपथ में, लेकिन आप उन्हें कहते हैं कि पक्की खत्म होगी, 1.5 लाख आपने जो कुछ भी किया अब इसमें आना आइए, नहीं तो घर जाइए। वो आज युवा ठंड में नग्न होकर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहा है, जिसमें पंजाब का भी सबसे अधिक हमारा युवा है। अग्निवीर को रिटायरमेंट के बाद ग्रेच्युटी, चिकित्सा सुविधा, पेंशन, कैंटीन, पूर्व सैनिक का दर्जा भी छीन लिया गया। पूर्व सैनिक और उनके बच्चों के लिए आरक्षित रिक्तियां सैनिक स्कूलों में, उनके बच्चों के लिए शिक्षा, रिजर्वेशन, कहीं पे भी, इवन आप ट्रेन में भी सफर करते हैं तो आरक्षित सीटें होती हैं सेना के पूर्व जवानों के लिए, सब खत्म कर दिया गया है। RTI के अनुसार 2022-23 में आवेदन करने वाले 34 लाख युवा थे, जो 23 और 24 में मात्र 10 लाख रह गए हैं। 22 और 23 में 34 लाख देश के युवाओं ने मां भारती की सेवा के लिए सेना में भर्ती होने के लिए अर्जी दी। 34 लाख ने 22 और 23 और 24 में मात्र 10 लाख युवा अप्लाई कर। आज देश की हर राज्य की राजधानियों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर रहा है। मकसद प्रेस कॉन्फ्रेंस का जय जवान, अन्याय के विरुद्ध न्याय का युद्ध ये शुरू हो चुका है। अन्याय के विरुद्ध न्याय का युद्ध 14 जनवरी को श्री राहुल गांधी जी ने
भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू की। इस समय यह यात्रा उड़ीसा से छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर चुकी है। पहली यात्रा दक्षिण से उत्तर तक की गई, जो भारत जोड़ो यात्रा थी, 4000 किलोमीटर रही। ये यात्रा भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, जो 6713 किलोमीटर का सफर तय करके मणिपुर से मुंबई 20 मार्च को पहुंचेगी। इसके 5 बिंदुओं पर पूरी यात्रा में चर्चा हो रही है। पहला बिंदु है युवा न्याय, दूसरा नारी न्याय, तीसरा भागीदारी न्याय, चौथा किसान न्याय और 5वां है श्रमिक न्याय। इन 5 न्यायों की बात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में श्री राहुल गांधी जी कर रहे हैं। उसी के तहत 31 जनवरी का दिन, जब देश के हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की हत्या हुई, उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए इस अभियान की 31 जनवरी को श्री राहुल गांधी जी ने पटना में अपनी यात्रा के दौरान जय जवान अभियान के नाम से शुरू किया। जय जवान अन्याय के विरुद्ध न्याय का युद्ध है। ये क्या है? 1.5 लाख युवा मां भारती की सेवा के लिए, देश की रक्षा के लिए हर मानसिक और शारीरिक प्रशिक्षण पास करने के बाद इंतजार था कि मेरी भर्ती का मेरे पर लेटर आएगा मेरे पास और मैं सरहद पे खड़ा होऊंगा। लेकिन उन सभी 1.5 लाख युवाओं के उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उनके साथ अन्याय हुआ जब उन्हें पता लगा कि भारतीय सेना में पक्की भर्तियां खत्म कर दी गई हैं। अब ठेके की भर्ती होगी, 4 साल की भर्ती होगी, जिसे नाम दिया गया अग्निपथ भर्ती योजना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस अग्निपथ भर्ती योजना, ठेके की 4 साल की सेना में भर्ती योजना का विरोध करती है। राजधानी दिल्ली में 1.5 लाख युवा जंतर मंतर पे बैठा, उपराष्ट्रपति जी से मिलने की कोशिश की, लोकतंत्र में उन्हें मिलने नहीं दिया गया। जंतर मंतर पे बैठे इन युवाओं को की सुनवाई नहीं है, उन्हें गिरफ्तार करके अलग अलग थानों में रखा गया है। आज पंजाब के ही नाम है अमृतपाल सिंह, 19 साल का नौजवान मां भारती की सेवा और रक्षा के लिए अग्निपथ, पहला अग्निपथ योजना में अग्निवीर कह के शामिल हुआ। मानसा जिले का कोटली कला गांव का माँ बाप का इकलौता बेटा सेना में भर्ती हुआ, सीने पर गोली खाई, 19 साल के पंजाब के अमृतपाल सिंह ने और शहीद हो गया। शहीद के बाद अग्निपथ योजना कहती है इन्हें शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। ये अन्याय है, ये अपमान है, जिसे अमृतपाल सिंह शहीद का परिवार हो, पूरा पंजाब हो, देश और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्वीकार नहीं करता है। शहीद को शहीद का दर्जा मिलना है, जो छीना गया, ये अपमान है। शहीद को कफन में तिरंगा, ये उसका सम्मान है, ये उसका हक अधिकार है कि शहीद का जब शव आए परिवार को सौंपा जाए तो तिरंगे में आएगा। अग्निपथ भर्ती ठेके की योजना में ये सम्मान भी शहीद से छीन लिया गया। सफेद कफन में अमृतपाल सिंह का शव आता है। ये अन्याय है, ये हम नहीं होने देंगे। शहीद को कफन में तिरंगा नसीब, ये उसका हक सम्मान है मां भारती की सेवा में शहीद होने वाले का। इवन यहां तक हुआ कि शहीद को जो सेना सलामी और सम्मान देती है वो भी उससे छीन लिया गया। किसी तरह का सेना का सम्मान, सलामी अमृतपाल सिंह या जैसे लोगों को नसीब अब नहीं होगी। ये अग्निपथ भर्ती कहती है, जो अन्याय है, जिसका हम विरोध करते हैं। शव शहीद का सेना के वाहन में लाया जाता है, लेकिन अग्निपथ में जो शहीद हुआ, इसमें अमृतपाल सिंह भी शहीद हुआ, इसका शव निजी वाहन में लाया गया और वहां यहां तक सुनने को मिला कि उस निजी एम्बुलेंस का किराया कौन देगा। ये शर्मसार करने वाली बात है, जिसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूरी तरीके से विरोध करती है। हमने यहाँ पर देखा जब अग्निपथ भर्ती योजना थोपी जा रही थी, बिना चर्चा के, लोकतंत्र में संसद हो या सेना के तीनों प्रमुखों से चर्चा किए बिना
मनमाने तरीके से पक्की भर्ती खत्म करके ये भर्ती जब थोपी गई, तब संगरूर हो, लुधियाना हो, हमने पंजाब का नौजवानों को इसके विरुद्ध आंदोलन करते हुए देखा। दुख हुआ, चिंता भी हुई, नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुआ। लुधियाना रेलवे स्टेशन तक को आग के हवाले कर दिया गया, क्योंकि युवाओं में बहुत गुस्सा था। हमारी चिंता अब ये है, भर्ती की उम्र 17 साल। स्कूल में पढ़ने वाले व्यक्ति को आप, युवा को आप आधुनिक हथियारों की ट्रेनिंग दे रहे हैं। इन 4 सालों में आधुनिक हथियारों की ट्रेनिंग ले रहा है। वो देश की सरहदों की खुफिया जानकारियां हासिल कर रहा है। वहां पर वो शहीद हो रहा है, लेकिन शहीद का दर्जा नहीं मिल रहा, अपमानित महसूस कर रहा है। 4 साल की ठेके की नौकरी के बाद ये वापस इन्हीं गलियों, इन्हीं चौराहों पर बेरोजगार घूमेगा। हमारी चिंता ये है कि ये अग्निपथ भर्ती योजना में अग्निवीर 4 साल के बाद आधुनिक हथियारों की ट्रेनिंग, खुफिया जानकारियां लेकर अगर बेरोजगार घूमेगा तो भविष्य क्या होगा, ये आप सोच सकते हैं, उनका या देश का, या हमारे देश के खिलाफ जो ताकतें हैं वो इनका। पंजाब धीरे धीरे चुनावी रंग में रंगना शुरू हो गया और यही कारण है कि 2 राष्ट्रीय पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं ने रणनीति भी बनानी शुरू कर दी है। और इसी के चलते ही आज पंजाब कांग्रेस भवन में अलका लांबा ने महिला वर्करों के साथ एक लंबी चौड़ी बैठक की, क्योंकि 11 फरवरी को राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पंजाब दौरा है और यही कारण है कि वो समराला में एक बड़े वर्कर सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे और साथ ही साथ 13 लोकसभा सीटों के ऊपर प्रचार भी शुरू कर दिया जाएगा। और इसी के चलते ही भारतीय जनता पार्टी ने भी सुनील जाखड़ के नेतृत्व में अपनी 13 लोकसभा सीटों के ऊपर रणनीति बनानी शुरू कर दी है। और यही कारण है कि संभावित उम्मीदवारों के नाम भी फाइनल भी किए जा रहे हैं और वहीं पर उम्मीदवार कौन हो सकता है, इसके लिए नीचे से लेके ऊपर तक के वर्करों की फीडबैक भी ली जा रही है। अब देखना होगा कि इस महासंग्राम में चाहे वो कांग्रेस हो या फिर भारतीय जनता पार्टी कौन कौन से दिग्गज उम्मीदवारों को चुनावी समर में उतारती है। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24 चंडीगढ़।